नमस्ते। 90 की दशक में आपने आकाशवाणी शिमला में B.R. मेहता जी की आवाज को बहुत बार सुना होगा। तो ऐसी ही एक महान शख्सियत से मिलने हम आए हैं आज उनके घर। आइए उनके जीवन के बारे में हम उनसे ही जानते हैं। आवाज की दुनिया को दोस्तों को B.R. मेहता का आदाब। ये आवाज आप बरसों तक सुनते रहे हैं शिमला के माध्यम से और राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर, उदय, सूरतगढ़ के माध्यम से। देखिए, आपने पूछा कि मेरा जीवन कैसा रहा है, तो बहुत सादा जीवन रहा है। मैं एक छोटे से गांव कुम्हाली में पैदा हुआ, इस घर में पैदा हुआ जहाँ के आप आए हैं। और आकाशवाणी में मैं 1958 या 57 में जुड़ा। उस वक्त छोटा सा स्टेशन होता था, आधे किलोवाट का और या 1 किलोवाट का था, शॉर्ट वेव पे चलता था। तो मैं वहाँ पर सबसे पहले फोक म्यूजिक के ऑडिशन दी। उसके बाद 59 में ड्रामा की दी ऑडिशन, उसमें पास हुआ। इस तरह से मेरा जीवन आकाशवाणी से जुड़ता गया। इत्तेफाक की बात है कि 1963 में मैं माल पे घूम रहा था, तो एक हमारे शिमला में उस वक्त तैनात थे C.S. ठाकुर, शायद आप जानते होंगे, उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। और उस जमाने में वो प्रोड्यूसर थे आकाशवाणी में, और वो शिमला में तैनात थे। वो मिल गए माल पे, तो कहने लगे आजकल क्या कर रहे हो। मैं बोला मैं कुछ नहीं, कॉलेज से निकली थी हम। तो उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू ज्वाइन ऑल इंडिया रेडियो। मुझे हंसी आई, तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा, कि नहीं आ पाओ। तो मैं गया। वैसे उन दोनों में एक पोस्ट निकली थी कंपियर की, तो अप्लाई किया और 1964 में शायद 63 में ही इंटरव्यू हुआ और सेलेक्ट हो गया। तो 64 के बाद आकाशवाणी से जुड़ा रहा। बचपन में तो बहुत संघर्ष रहा मेरा। और जब हम पढ़ते थे 5वीं 6वीं में, तो भी हम 6 किलोमीटर पैदल चलते थे। यहाँ से घर से जाकर स्कूल जाना होता था। स्कूल कहाँ आपका? चाइल्ड होता था? चाइल्ड स्कूल था। चाइल्ड यहाँ से 8 किलोमीटर है, तो पैदल जाना पैदल आना, ये हम क्या करते थे। उसके बाद फिर मैं शिमला में रहा, शायद 8th तक चाइल्ड में शुरू में रहे, और 8th के बाद मिडिल था ना चाइल्ड में। तो उसके बाद शिमला हाई स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल लाल पानी कहते थे उसको, तो वहाँ पढ़ा मैं। तो यहाँ से उस बसें चलती थी, उस ज़माने में बसें नहीं होती थी, पैदल जाना होता था। हर सोमवार को शिमला पैदल जाना होता, और शनिवार को पैदल आते थे वहाँ से हम। पहला पसंद मेरी आर्मी में ज्वाइन करने की थी, आर्मी में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो नहीं कर सका। 1963 में शुरू में एमटीसी कमीशन खुला, तो मैं इंटरव्यू दिया आर्मी में, और
किस्मत तो ये कि सिलेक्ट भी हो गया, लेकिन माँ की वजह से नहीं जा सके। वो माँ मना कर दिया और मैं ज्वाइन नहीं कर। जहाँ की बात है तो वो उस जमाने में ये काम हमारे सीनियर जो थे, जो जिन्होंने अपना जीवन लगाया कला के प्रति, तो एक एक शब्द पे बहुत जोर दिया करते थे। कैसे किस शब्द को क्या बोलना चाहिए, कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए। आज तो खैर कोई सिखाने वाला नहीं है। किस्मत ये है कि आज सब पढ़े लिखे हैं, अच्छा टैलेंट है लोगों में, अच्छे लोग आ रहे हैं, लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं है। अपने बलबूते पे लोग सीखते हैं और शौक से सीखते हैं। हम में तो एक एक शब्द कई कोई गलत भी बोलते थे तो दूसरे दिन बड़ी खिंचाई होती थी सबकी कि ये शब्द तुमने गलत बोला है। तो हमें सीखने का बहुत मौका मिला इसमें, तो वो शायद कहीं नहीं मिला। इतना मज़ा मुझे शिमला में नहीं आया जितना काम करने का मज़ा मुझे जोधपुर में मिला। एक माहौल बहुत अच्छा था, थिएटर का माहौल भी बहुत बढ़िया था और समय भी बहुत था। तो मैंने राजस्थान में बहुत से नाटक प्ले किए, डायरेक्ट किए, और जिसमें कंट्रोवर्शियल भी थे। एक कंट्रोवर्शियल 2-3 नाटक ऐसे थे। विजय तेंदुलकर का एक नाटक था गिधाड़े, और एक कौन था वो बहुत ही बहुचर्चित नाटक था, याद कौन था, सखराम बाइंडर सबसे चर्चित नाटक रहा है। जोधपुर के प्रोडक्शन थी नाटक सखराम बाइंडर। अच्छा, ये प्रमोशन के लिए जो आप पैम्फलेट्स वगैरह बनाते थे। हाँ, ये बहुत चर्चित नाटक था ये। अच्छा, ये आप है ना? जहाँ ये मेन रोड है, मेन रोड सखराम बाइंडर का, ये मैंने ही निर्देशित किया है नाटक ये। अच्छा। और बहुत मशहूर नाटक रहा ये। इसके बारे में लोगों ने बहुत से ये देखो प्रतिक्रिया लिखी, कुछ पक्ष में लिखी, कुछ विपक्ष में लिखी, लेकिन ये नाटक जोधपुर में क्या राजस्थान में बहुत बहुत मशहूर रहा ये। जयपुर, अजमेर और बिगड़नेर से भी लोग आते थे देखने के लिए, क्योंकि हॉल बहुत बड़ा था वहाँ जोधपुर का। 3-4 हज़ार लोग आते थे वहाँ पर देखने। टिकट भी ब्लैक मिली। इतना फेमस हो गया इतना फेमस हो गया, साथ ही मेरा नाम भी फेमस हो गया। लोग कहते थे, जब हम सड़कों में जाते थे तो कहते भी सखराम बाइंडर जा रहा है ये। आपका नाम से ज्यादा सखराम बाइंडर का नाम फेमस हो गया था। वो बहुत अच्छा रहता है कि आपके करेक्टर की वजह से आपको पहचानते हैं लोग। और दूसरे नाटक भी बहुत खेले गए वहाँ पर, जैसे जलता है तो जले जहाँ, और बाकी एक नाटक मेरा खुद का था, किराए की बीवी किराए का मकान। किराए की बीवी किराए का मकान ये भी था। और ये सखराम बाइंडर की प्रतिक्रिया है सर। बहुत प्रतिक्रिया है उसकी। और ये तो नाटक दूसरा गिधाड़े का है, और ये भी सखराम बाइंडर का ही। और ये गिधाड़े है, ये गिधाड़े है। और फंदी भी बहुत मशहूर नाटक रहा है ये, फंदी। और ये भी काफ़ी चर्चित नाटक रहा है। और दूसरे नाटक में जलते दीप, सिंहासन खाली है। बहुत से नाटक क्या वहाँ मैं भूल गया, बहुत से। रक्त अभिषेक भी।
आप आकाशवाणी शिमला में काम करने के बाद राजस्थान भी गए, आपका वहाँ ट्रांसफर हुआ, तो उसके बारे में भी बताइए कि राजस्थान में आपका सफर कैसा रहा। हाँ जी हाँ, 1975 में शायद, हाँ 1975 में मेरी ट्रांसफ़र शिमला से जोधपुर हुई, राजस्थान। तो मैं खुशी खुशी गया। हमने बोला चलो इस बहाने राजस्थान देखे हम क्या कैसा है। लेकिन जोधपुर जाने के बाद एक तो आवा 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 हवा बहुत डिफरेंट थी। उसमें एक्लेमेटाइज होना बड़ा मुश्किल था वहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे मुझे अभ्यास हो गया, और इस अभ्यास करते करते 7 साल में वहाँ रहा। जैसे आपने बताया कि नाटक में आपकी काफी रुचि रही और बहुत अच्छे अच्छे आपने नाटक किए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कोई आपके पास कोई प्रसिद्ध कलाकार जो आज बॉलीवुड में या फिर थिएटर में कुछ अपना जान पहचान बना दी है, उनके बारे में आप बताना चाहेंगे किन किन के साथ आपने काम किया है। बहुत खुशी की बात है कि शिमला में अनुपम खेर जी जो कॉलेज में पढ़ा करते थे, उनसे भी नाटक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा नाटक निर्देशित तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने नाटक किया एक गेटी थिएटर में इन एड ऑफ रेड क्रॉस के लिए। आप हिंदी साहित्य, नाटक और आकाशवाणी से काफी समय तक जुड़े रहे, पर आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज की युवा पीढ़ी शायद इन चीजों से सब छूट रही है, हिंदी साहित्य के लिए, नाटक के लिए नहीं जा रहे हैं आगे लोग। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए युवा पीढ़ी की जहाँ तक बात है, आज की युवा पीढ़ी बहुत प्रतिभाशाली है। मैं कहूँगा कि पहले से ज़्यादा होशियार है और टैलेंटेड है, लेकिन दिशाहीन है। दिशाहीन इसलिए कहूँगा कि उनको मौका नहीं मिलता कि सही दिशा चुनने का। जहाँ तक कला की बात है, कलाकार बहुत अच्छे हैं आज के ज़माने में, आज के युवा, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। सर, आपकी धर्म पत्नी आपके साथ बैठी है तो जी हाँ, यही मेरी धर्मपत्नी है जिन्होंने अपना साथ दिया है और साथ रहेगी जब तक जीते रहेंगे हम। बहुत प्रोत्साहन मिला है और मैं आज जो हूँ और माँ और पत्नी की वजह से ही हूँ। मैम, आप भी बताइए कुछ कि आपका जीवन कैसा रहा इनके साथ। आपने तो देखा ही होगा, घर में शायद कम ही रहते होंगे सर, बाहर ही रहते होंगे, तो आपका जीवन कैसा? बहुत बढ़िया बीता जी। रहते तो बाहर ही थे, पर जैसे भी घर चलाया, सब कुछ किया और बहुत अच्छा जीवन बीता। इतने उम्र लाए तो बहुत अच्छे, खुशी खुशी में बीती है। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। ये बात नहीं है कि सुखी भी नहीं होते और दुख भी नहीं होते। बच्चों को भी पाला, पढ़ाया लिखाया, सबको कामयाब किया और घर भी चलाया। अब इतनी 75 साल की उम्र हो गई है, अब तो बैठना ही है अब और क्या करना है ना। बाकी बहुत अच्छा टाइम निकला है। सर, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी। बीच में आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड भी काफी परेशानियां रही, हाँ तो जी हाँ, तो देखिए परमात्मा की देन है कि बीमारियां तो चलती रहती हैं। जब तक जी रहे हैं तब तक वैसे जीना पड़ेगा। और मुझे 5-6 साल हो गए, पैरालाइज हो गया था, पैरालिसिस हो गया, तो उसकी वजह से ना तो बोल पाता हूँ ठीक ढंग से। ऐसा मत कहिए, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हम लोगों के लिए प्रेरणा है आप। और चल पाता हूँ, पर ठीक है वैसे। आई एम सेटिस्फाइड
सेटिस्फाइड आपने पूरा जीवन जी। Yeah. और मैं आपको बताना चाहूंगी, आप सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हमारे एरिया के लिए एक प्रेरणा है। सभी लोग आपको, शायद हम लोग तो आपसे पहली बार मिले हैं, पर अगर हम नाम भी लेते हैं कि घर में मैंने आज बताया था कि जैसे कि मैं मेहता जी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ, उनसे बात करने जा रही हूँ, तो बहुत खुशी खुशी भेजा कि नहीं जाओ, कि मिल के आओ उनसे। तो आप एक प्रेरणादायी जीवन दिया है आपने पूरे समाज को। धन्यवाद, और धन्यवाद। आपसे मिलके मुझे सच में बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और ऐसा मौका भगवान मुझे आगे भी देते रहे, आपका जो हमें मार्गदर्शन जीवन में आगे भी मिलता रहे। बहुत बहुत खुशी। बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आप लोगों का। दूरदर्शन प्रसारण योग्य लघु नाट्य संग्रह, ये नाटक आपने लिखे हैं? जी हाँ, ये 2 डायरिया है, 10-15 नाटक है जो अभी प्रकाशित हुए हैं, लेकिन अब तो B.R. मेहता जी ने बहुत सारे नाटक लिखे भी है और निर्देशित भी किए हैं, पर मुझे इनसे मिलकर पता चला कि इनकी डायरियों में बहुत सारे नाटक अभी बंद पड़े हैं। मेरे मित्र जो थिएटर से जुड़े हैं, आप इनसे मिलकर इनकी कहानियों को एक मंच भी प्रदान कर सकते हैं। इसको प्रकाशित करने का हम प्रयास करेंगे, कहीं पे कुछ होता है तो। चलो कभी अगर आपको इस वीडियो को देखकर और B.R. मेहता जी के जीवन के बारे में जानकर अच्छा लगा है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। और एक चीज, हाँ, अपने आसपास के कोई ऐसे लोग जो कि अब वृद्ध अवस्था में हैं या फिर अब जो सीनियर सिटीजन बन चुके हैं, उनसे बातचीत करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए।